5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 खत्म हुआ। पूरी कश्मीर वैली में लॉकडाउन किया गया। हर पॉलिटिकल लीडर अरेस्ट हुआ। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लगा और इस पूरे ऑपरेशन के लिए सेंटर ने कश्मीर वैली में डिप्लॉय किए लगभग 500 से 680 कंपनीज ऑफ सीएपीएफ, यानी 50,000 से लेकर 92,000 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। और आज 29 अप्रैल 2026 वेस्ट बंगाल में सिर्फ इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने डिप्लॉय किए हैं 2,450 कंपनीज, यानी 2,45,000 से 3,30,000 सेंट्रल आर्म्ड पर्सनल। ममता बनर्जी के बंगाल में पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को आज वो फोर्सेस चाहिए जो कश्मीर वैली को 370 हटाने के दिन लॉकडाउन करने के लिए चाहिए थी, यानी 3 से 5 गुना। ये कोई बीजेपी प्रोपेगेंडा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की अपनी फाइल से निकले हुए नंबर्स हैं दोस्तों। 2 के नंबर्स देख लीजिए। 142 सीट्स पर वोटिंग हो रही है, 41,001 पोलिंग स्टेशंस, और इन्हें सिक्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने डिप्लॉय किए हैं 2,343 कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट कोलकाता में 274 कंपनीज, पूर्व बर्धमान में 263, हुगली रूरल में 236, बरुईपुर में 162, बैरकपुर में 160, कृष्णानगर में 159, डायमंड हार्बर में 137। ये नंबर्स द वीक ने रिपोर्ट किए हैं। एएनआई ने स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर सुब्रता गुप्ता को कोट किया है और इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल ब्रीफिंग से कंफर्म हुए हैं। फेज 1 में 152 सीट्स के लिए 2,407 कंपनीज डिप्लॉय हुई थी, यानी दोनों फेजेस मिलाकर बंगाल में पीक डिप्लॉयमेंट है 2,450 कंपनीज। नो डाउट ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हैं। 2011 का परिवर्तन इलेक्शन, ममता बनर्जी की पहली जीत। उस समय सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हुई थी लगभग 825 कंपनीज, यानी 82,000 से 1,11,000 पर्सनल। 2016 में जब टीएमसी की जड़ें मजबूत हो चुकी थी और बीजेपी सीरियस चैलेंजर नहीं थी, डिप्लॉयमेंट और कम हुई, 750 कंपनीज के आसपास। 2021 का इलेक्शन 8 फेजेस में हुआ। कोविड के बीच नंदीग्राम सितलकुची वायलेंस के साथ विकिपीडिया का रिकॉर्ड और द प्रिंट की रिपोर्टिंग दोनों यही कहती हैं। पीक डिप्लॉयमेंट पहुंची 1,071 कंपनीज पर, यानी लगभग 1,07,000 से 1,44,000 पर्सनल। और 2026 में 2,450 कंपनीज, यानी 2,45,000 से 3,30,000 पर्सनल। ये 2021 के मुकाबले 2.3 गुना है और 2016 के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा। सवाल ये है, टीएमसी तो वही है जो 2011 से सत्ता में है, पुलिस मशीनरी वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वही है, तो फिर हर इलेक्शन में सेंट्रल फोर्सेस की डिमांड एक्सपोनेंशियली क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिशियल्स ने इसका जवाब पब्लिक स्टेटमेंट्स में दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 90 लाख वोटर्स लिस्ट से डिलीट हुए। पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है और 2021 के बाद की पोस्ट पोल वायलेंस, 500 कंपनीज को रिजल्ट्स के बाद भी 60 दिन तक स्टेट में रोकने का डिसीजन इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ा है। यह अमित शाह ने नहीं कहा, ये इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के ऑफिस की ब्रीफिंग है।